सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे लोग। तो आज बायो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है और बाकी जो भी सब्जेक्ट आपको करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, सब कर सकते हो। बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हो अभी से भी, तो प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करो। सबसे पहला सवाल है, पराग कण हो सकते हैं। तो जो पराग कण है ना, वो हो सकते हैं एलर्जी कारक, जिसको हम बोलते हैं एलर्जन। अच्छे से याद रखना, सी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सी नंबर पे फोकस करो, एलर्जी कारक सी नंबर पे। ठीक है, चलो अगला सवाल। मैं मार्कर का इस्तेमाल नहीं करता, ऐसा मैं आपको याद कराता हूँ जैसे आपको लगेगा कि आप सेट मार रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो, आपने पहले भी सब चैप्टर वाइज करी है, तो आपको अभी लग रहा होगा कि हाँ मैं अच्छे तरीके से यहाँ कर पा रहा हूँ, बेहतर तरीके से। अगला सवाल है कि क्लोरेला निम्न में से क्या है। तो क्लोरेला जो है वो निम्न में से क्या है, तो ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है सवाल, ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो देखो टिक मारता हूं तो ध्यान आपका वही रहता है, बट टिक नहीं मार रहा तो चारों ऑप्शन पे ध्यान है, और ए नंबर आप देख रहे हो कि इसका आंसर सही होगा। तो अच्छे तरीके से देखो सारे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि पेनिसिलियस उत्पादित करता है। पेनिसिलियस क्या उत्पादित करता है, तो देखो जो पेनिसिलियस है ना, वो उत्पादित करता है मेरे भाई माइटोस्पोर को और मीजोस्पोर को, यानी ए और सी नंबर का ऑप्शन दोनों सही है, ए और सी नंबर। तो यहाँ पर ए और सी दिख रहा है तो डी नंबर आप मारोगे, इतना याद रखना। ठीक है, तो पेनिसिलियस क्या भाई सब करता है उत्पादित, पेनिसिलियम है, तो अच्छे से याद रख लेना। भ्रूणपोष वाले जीवों को कहा जाता है, भ्रूणपोष वाले जीव को हम लोग क्या कहते हैं बता दो, एंडोस्पर्मिक। डी नंबर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, एंडोस्पर्मिक कहते हैं भ्रूणपोष वाले जीव को। ठीक है, आगे सवाल हम लोग करते हैं, थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखना है ना। अगला सवाल कह रहा है कि पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया था। चार गो ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो ये जो है ओवेन के द्वारा। अच्छे से रखना, बी नंबर का ऑप्शन सही है। पार्थेनोजेनेसिस जो शब्द है वो ओवेन के द्वारा निर्माण किया गया था। ठीक है, ओवेन के द्वारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल देखो 6 नंबर का, द्विगुणित है। द्विगुणित है, जो द्विगुणित है यह एक युग्मनज कहलाता है। अच्छे से याद रख लेना, क्या युग्मनज यानी कि जाइगोट। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन आपका राइट है। डी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। हर चीज तैयारी करा दूंगा, इतना याद रखना। अब थोड़ा सा गाइड भी रटवाने वाला हूँ, है ना। तो 15 चैप्टर 15 वीडियो देख लेना उस वाली चीज को। देखो तोता का जीवन काल होता है, तोता का जो जीवन काल होता है लाडलो, वो होता है 140 वर्ष तक जिंदा रह सकते हैं। यह 140 वर्ष तक एक तोता जिंदा रह सकता है, सोचो। अगला है समयुग्मक पाए जाते हैं। समयुग्मक जो है वो क्लोडोफोरा के अंदर पाए जाते हैं। डी नंबर का ऑप्शन आपको दिख रहा है। समयुग्मक जो है वो किसके अंदर, कोलेडोफोरा के अंदर पाए जाते हैं। आप सुन भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है केवल। ठीक है, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, तो मुकुलन के द्वारा जो जन्म होता है वो ईस्ट में होता है। ए नंबर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, ईस्ट में होता है। मुकुलन के द्वारा जनन किस में होता है, तो ईस्ट में होता है। अच्छे से याद रखिएगा, ठीक ना। आगे हम लोग सवाल की बात करेंगे 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है। 4 गो ऑप्शन आपको दिख रहा है, पीता, कृमि, केचुआ, घरेलू झोंक। तो 4 गो ऑप्शन के अंदर बात कर रहा है, तो इसमें नहीं है कह रहा है, तो घरेलू मक्खी जो है वो जंतु उभयलिंगी के अंदर में नहीं आती है। ठीक है, घरेलू मक्खी, सी नंबर का ऑप्शन आपका सही है। सी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखेंगे 11 नंबर, भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं। भ्रूणपोष में टोटल जो होते हैं ना गुणसूत्र, अच्छे से याद रखना, टोटल सी नंबर का ऑप्शन सही है 3N, यानी कि 3 याद रख लेना। ठीक है, चलो अगला सवाल जो 12 नंबर है, घास के बीच प्रस्थलक यानी कि ऑस्कुटेलम को क्या कहते हैं। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं, बी नंबर का ऑप्शन सही है, बीज पत्र कहते हैं, यानी कि कोटिलेडन। अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, बीज पत्र कहते हैं। बी नंबर का ऑप्शन आपका राइट है। एक एक चीज अब आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है।
सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो ए नंबर का ऑप्शन आपका सही है, वृषण में यानी कि टेस्टिस में। अच्छे से याद रखना, वृषण में, ठीक है। क्या? सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगला सवाल देख लो जो 14 नंबर का सवाल है कि बायोगैस में होता है। बायोगैस में बेसिकली होता क्या है? तो देखो H2S भी होता है, CO2 भी होता है और CH4 भी होता है। तो इनमें से सभी यानी डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। तो याद रख लेना, बायोगैस में CO2 भी होता है, H2S भी होता है और CH4 भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। अगला 15 नंबर का सवाल है कि एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? एसिटाबुलेरिया जो है वो निम्न में से क्या है? जीवाणु है या शैवाल है? ए और बी में कौन सा ऑप्शन सही है? बी नंबर का ऑप्शन सही है, शैवाल है यानी कि एल्गी है, ठीक है। अच्छे से याद रख लेना। चलो अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे। 16 नंबर, बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में उगाई जाती हैं? यानी जो बासमती चावल है, बासमती चावल, तो वो टोटल 27 तरह से भारत में उगाया जाता है। सोचो, सी नंबर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, सी नंबर, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन सही है, 27। देखो मैं टिक नहीं मार रहा, तुम्हारे दिमाग की जांच हो जाएगी, तुम कितना देर तक पकड़ में रखते हो क्वेश्चन को। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 17 नंबर, कल्याण सोना किसका किस्म है? कल्याण सोना जो है गेहूं को, है ना, प्रोमतम किस है। अच्छे से बस गेहूं याद रख लो, तुम मार दोगे। ए नंबर का ऑप्शन सही है, वेट माने गेहूं, ठीक है। तो अच्छे से याद रख लेना। अगला जो 18 नंबर सवाल है कि पीसी कल्चर किससे संबंधित है? पीसी कल्चर जो है लाडलो, पीसी कल्चर जो है वो किससे संबंधित है? जलीय जंतु से। बी नंबर का ऑप्शन सही है, जिसको एक्वाटिक एनिमल बोलते हैं, जो जल में, पानी में रहते हैं, ठीक ना। तो जो पीसी कल्चर है वो पानी में रहने वाले जीवों से संबंधित है, तो उसे हम जलीय जंतुओं में, ठीक है। अच्छे से याद रख लेना। 19 नंबर सवाल हम लोग करेंगे, ठीक है। 19 नंबर सवाल कह रहा है कि शहद का निर्माण कौन करती है? शहद का जो निर्माण है वो कौन करती है? तो कार्यकर्ता मधुमक्खी करती है, नर मधुमक्खी नहीं, रानी मधुमक्खी भी नहीं। अच्छे से याद रख लो, कार्यकर्ता मधुमक्खी, सी नंबर ऑप्शन सही है, जिसको हम बोलते हैं वर्कर बी, ठीक है। अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। 20 नंबर कह रहा है कि लाइक ऑपेरॉन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं? लाइन ऑपेरॉन में, ठीक है। तो 3 को होता है टोटल। चलो इसका क्या ही बताऊँ, 3 याद हो गया होगा। अगला 21 नंबर, मनुष्य में मात्रांतम लक्षण का उदाहरण क्या है? मनुष्य के अंदर जो मात्रांतम लक्षण होता है उसका एक उदाहरण आपको बताना है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो बालों का रंग जो है, हेयर कलर्स, ए नंबर का ऑप्शन सही है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, कर लो और पूरे देखो, डेली देखो जितने आते हैं। अगर मान लो मैंने नया 10 क्वेश्चन भी लाया ना, तो आपको लगेगा हाँ भाई मजा आ रहा है, ठीक है। क्राइजीन यानी कि बाल कृमि से कौन सी फसल को बचाता है? अच्छे से रखना, क्राइजीन जो है वो बाल कृमि से कौन सी फसल को बचाता है? तो अच्छे से याद रख लेना। तो जो बचाने का काम करता है उसका नाम है कपास, ठीक है। तो इस फसल का मतलब नाम है कपास, ए नंबर ऑप्शन सही है, कॉटन। अगला 23 नंबर सवाल है, पहली ट्रांसजेनिक फसल थी। पहली ट्रांसजेनिक फसल जो थी ना वो तंबाकू थी, यानी टोबैको। अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। 24 नंबर सवाल करेंगे कि किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील कहलाते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हो, उन्हें हम जीन कोष कहते हैं, जीन पूल, यानी ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखो 25 नंबर का कि एजोला का सहजीवी संबंध किसके साथ है? एजोला का सहजीवी संबंध किसके साथ है? ऑप्शन आप देख चुके हो, एनाबीना के साथ। किसके साथ? एनाबीना के साथ एजोला का सहजीवी संबंध होता है। तो बी नंबर का ऑप्शन आपका राइट है, एनाबीना। अगला सवाल देखो 26 नंबर, जैविक खाद का मुख्य स्रोत। जैविक खाद का जो मुख्य स्रोत आपको बताना है, 26 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि जीवाणु होगा, ठीक है। 26 का ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि जीवाणु होगा, यानी कि बैक्टीरिया। और अगला 27 नंबर सवाल है कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में जो सहायक होते हैं वो जैविक खाद होते हैं, जिसको ऑर्गेनिक मैनर बोलते हैं। ऑर्गेनिक जो घर उर में जो निकलता है, ठीक है, जो खेतों में जाके डालाता है, तो आप समझ सकते हो, अच्छे से आपको पता चल गया। अगला 28 नंबर के सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन था?
सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन सा है? मेजी है ना, डेजी, डार्ली या रोजी? तो 28 का जो ऑप्शन होगा वो होगा डी, रोजी। क्या होगा? रोजी। ठीक है, चलो अगला 29 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। निम्नांकित में किसकी अनुवांशिक विविधता भारत में अत्यधिक है? 4 ऑप्शन है, दाल, गेहूं, चाय या आम। ये ऑप्शन आप बता सकते हो क्योंकि इसका ऑप्शन आम होगा। ठीक है, चलो अनुवांशिक विविधता भारत में अत्यधिक है भाई। और इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? तो 30 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जनित रोग। देखो क्षय रोग है, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग और हैजा, तीनों है, तो इनमें से सभी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, और अगला सवाल देख लो 31 नंबर कि वुचेरिया वैनक्राफ्टी के द्वारा होता है। वेंचोरिया वैनक्राफ्टी के द्वारा होता है फाइलेरिया। बी नंबर का ऑप्शन राइट है। सो उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से आपको सारी चीज़ें पसंद आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, फोड़ देना। बेस्ट ऑफ लक।